हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ सक्सेस मैथमेटिक्स यूट्यूब में प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में काम आएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में एसएससी जीडी हो, बैंक हो, ग्रामीण विकास बैंक हो या आपका आरआरबी बैंक हो, आईबीपीएस हो ना, रेलवे हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रेजेंट इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले वाले में कहा है 700 का 15% क्या होगा। देखेंगे 700, आपको पता होगा बोर्ड मास नियम में पूछा गया है ऑफ होता है ना, ऑफ के स्थान पे क्या होता है का को हटा के क्या लगाया जाता है उधर गुणा 15% हटाएंगे बटे में 100, 2 0 से 2 0 काट दिया। ठीक है, 15 सत्ते 105। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 105। ठीक है, सिंपल है। इसको इस तरीके से ये क्वेश्चन अधिकतर आपका अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ है, स्पीड तेज़ है, तो ये सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो अपने नंबर बढ़ाते हैं। दूसरे में कहा गया है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कम है। ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। तो देखेंगे शॉर्ट तरीका, देखेंगे जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो देखेंगे ए की आय बी की आय, बी की आय यदि 100 है, ठीक है, बी की आय यदि 100 है तो ए की आय क्या है 25% ज़्यादा, तो क्या हो जाएगी 125। ठीक है, क्या हो जाएगी 125। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना आया 25 है ना, 25 ही आया है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम परसेंट निकाल देंगे। तो कितने परसेंट कम है 25 है ना। किससे तुलना करेंगे, हम किससे तुलना करेंगे बताओ। कितना आ गया, देखो कमी परसेंट बराबर क्या होता है अंतर। ठीक है, अंतर बटे कहा जाए क्रैमूल रख दें या जो ये, तो क्या इतना जाएगा 125 गुणा 100। ठीक है, कितना आ गया 25 बटे 125 गुणा 100। कम परसेंट निकालना है ना, प्रतिशत कमी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। ठीक है, मान लिया बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू क्या है 25% अधिक, तो कितनी हो जाएगी 125। अब दोनों में अंतर निकालेंगे कि कितने ज़्यादा हैं, कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। तो कमी परसेंट निकालना है किसकी तुलना में, ए की तुलना में। जब ए की तुलना में निकालेंगे तो उसका क्रय मूल्य आप कोई भी मान रखें तो कितना रखेंगे 125। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काट देंगे 20 5 100, कितना परसेंट आया 20%।
कितने परसेंट कम होगी, 20%। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। दूसरे में क्या कहा है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कम करना होगा कि चीनी के खर्च में परिवर्तन ना रहे, अपरिवर्तित रहे। देखेंगे चीनी के मूल्य है, कोई भी चीनी का मूल्य है, मान लिया 100 है, उसमें क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई ना। तो अब चीनी के खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसके हमें चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखेंगे माना चीनी का पुराना मूल्य कितना था, 100 रुपये था, वृद्धि कितनी हो गई, 20% की वृद्धि, तो नया मूल्य कितना हो गया, चीनी का नया मूल्य 120, पहले 100 था, अब क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद क्या हुई, 100 में 20 जोड़ दोगे कितना हो गया, 120। अब ये नया चीनी का मूल्य हो गया। अब कहा उसमें कितने परसेंट की कम करना होगा, काय में, खपत में कितने परसेंट कम करना होगा कि उसके खर्च में कोई अपरिवर्तन ना हो। तो देखेंगे इसके अंतर कितना है, दोनों के बीच अंतर कितना है, 20 का। ठीक है, तो निकालेंगे खपत में कमी प्रतिशत बराबर कितना का अंतर आया था, 20। अब देखेंगे कुल मूल्य नया मूल्य से आगेंगे, है ना, क्योंकि नए मूल्य में ही कमी करनी है ना। तो नया मूल्य कितना था, 120 गुणा 100, हल करेंगे, 20 का 20, 20 का 120, 100/6 परसेंट ये आ गया, 6 कम 6, 6 36, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।